वंदे पुरुषोत्तमम। आज जिस विषय को मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए, वो विषय है मृत्यु। अज्ञानता का कारण ही मृत्यु है। प्रवृत्ति का दास ही मृत्यु का कारण है। भौतिक जगत को वस्तुतः वास्तव मानकर चलना ही मृत्यु है। अनित्य वस्तु के साथ सर्वस्व लुटाकर आसक्त रहकर जीवन यापन करना ही मृत्यु है। मृत्यु है अंधकार में चलने पर, मृत्यु है अज्ञानता की ओर चलने पर, मृत्यु है अपने जीवन जिस तरह से देह सुख के साथ साथ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने का जो बहाव है, जो स्रोत है, उस स्रोत धारा में अपने जीवन को प्रवाहित करने का जो पथ है वो मृत्यु का पथ है। अपने गुरुजनों, अपने माता पिता का अनादर ही मृत्यु का पथ है। शिष्टाचार, विनय, शालीनता से त्याग पत्र देना ही मृत्यु का कारण है। कुल मिलाकर ये जो मृत्यु का कारण है, वास्तव को छोड़कर अवास्तव को वास्तव मानकर जब जीवन चलने के पथ को अपना जीवनीय पथ्यो मानकर चलते हैं, तभी हमारे जीवन में अवनति आती है। आज मैं जिस विषय को ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक इसी विषय के ऊपर हमारे परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा, या जिसको हम लोग पितृदेव के नाम से भी जानते हैं, उनके श्रीमुख से ये घटनाएं बारंबार आवृत्ति होती थी। और ठीक उसी बात को लेकर के हमारे परम पूज्यपाद शिष्य आचार्य देव दादा वर्तमान में, मैं अभी अभी देवघर से आज ही लौटा हूं, और जब हमारे परम पूज्यपाद शिष्य आचार्य दादा उसी बात की पुनरावृत्ति करते हुए शिष्य बड़दा की एक कहानी नाट मंडप में बैठ करके प्रार्थना के बाद बातों के अंदर प्रसंग क्रम में जब ये आया तो दादा बता रहे थे वो क्या है। बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही मनोरंजनात्मक है, बहुत ही हास्यात्मक है, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ है एक जीवनीय रहस्य। और जिस जीवनीय रहस्य को जब हम जान जाते हैं, तब हमारी जीवन की जो अज्ञानता का जो पेज है, जो पन्ना है, जो पन्ने हैं, वो पन्ने पलट जाती हैं और जीवन का एक नया शुरुआत शुरू होता है। कहानी क्या है? वो कहानी है एक व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और अपने आप को अहंकारी या हम बहुत ज्ञाता है, हमें बहुत कुछ आता है, इस तरह के भावनाओं में जीते थे। एक दिन अंधेरे में लैट्रिन करने के लिए खेतों में गए और उन्होंने लैट्रिन किया, और करने के बाद वो लैट्रिन चलने लगा। तब उनको मन में लगा कि शायद हमारा साधना इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है कि मेरा जो मल है, जो विष्ठा है, और वो भी आज चलने लगे हैं। तो इस बात को वो आप जन जन को बताने लगे कि देखो हमारा साधना का विस्तार कितना बड़ा हो गया। ऐसे अनेकों से बताते हुए एक दिन
आया बीच में कि अपने रिश्तेदार के घर जाना था और वहाँ पे वो चले गए और जाकर के उन्होंने कहा कि भाई हमें तो बहुत बड़ा शक्ति हमारे अंदर आ चुका है साधना के माध्यम से, अब हमारा लैट्रिन भी चलता है। इस घटना को वहाँ पे जाकर भी बताएं। अब जिस घर में उनको सोने के लिए दिया गया वहाँ पे एक टेबल रखा हुआ था। उन्होंने सोचा कि मेरा लैट्रिन तो चलता है, चलता चलता वो चला जाएगा, लैट्रिन मैं कहीं पे भी करूं। वो टेबल के ऊपर वहाँ लैट्रिन करते हैं। अब जो है वो लैट्रिन वहाँ से चल नहीं रहा है। तब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि ये शायद चल न रहा हो, इसमें शायद थोड़ा सा धक्का देना पड़ेगा। तब वो एक छड़ी लाते हैं और छड़ी से पीटते हैं और जितना पीटते हैं उतना वो छिटकता है और पूरा घर गंदगी से भर गया। और जब उस घर के स्वामी, घर के लोगों ने ये सारे कहानियाँ जब देखी तो उनको इतना पिटाई की, इतना धुलाई की कि मारते मारते वहाँ से उनको भगा दिया और वहाँ से वो भाग गए, वहाँ से वो चले गए। तो ये सारी घटनाएं जब हुई उनके मन में लगा मेरी कहाँ पे क्या हो गया कि उस दिन चला और आज नहीं चला। चलो भाई कारण को ही खोजा जाए। और वो खोजते खोजते फिर पहला जहाँ पे चला था वहाँ पे वो बेचारे जाते हैं और जा कर के देखा कि उस दिन जो लैट्रिन उन्होंने किया था वो एक कछुए के पीठ के ऊपर किया था और वो कछुआ चलता चला गया। आज वो कछुआ नहीं मिला, आज वो चला नहीं, तो आज उनको पिटाई पीटते पीटते उनको चलता बना दिया। तो ये जीवन का जो पथ है इसमें हमें ये शिक्षा मिलती है। हमारी ये अज्ञानता रूपी जो बोध है या सत्य के पीछे जो छिपा हुआ अंधकार जो रहता है या सत्य के पीछे जो प्रतिबिंब को की तरह रहता है या पोखर या तालाब या नदी नाले के किनारे पर जो पौधे होते हैं उसमें जो फल, पके हुए फल जो लगे होते हैं, उस फल जब पानी के अंदर देखा जाता है तो ठीक पानी के अंदर भी ऐसा वृक्ष, फल लगा हुआ वृक्ष लगा हुआ दिखता है। लेकिन वो देखकर अगर हम पानी में कूद पड़े तो हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसको देखने के बावजूद भी हमारी चेतन सत्ता के माध्यम से हम अगर जाने कि यह असत्य है, सत्य तो इसके किनारे पर लगा हुआ जो पौधा है यही सत्य है, और तब हम इस पौधे के ऊपर अगर चढ़ते हैं, उस पेड़ पे अगर चढ़ते हैं तो हमें फल खाने का जो लाभ है या फल खा सकते हैं, नहीं तो पानी में कूदेंगे तो मौत ही निश्चित होती है। इसलिए यहाँ पर विश्वास अपने प्रवृत्ति का जो एक बहाव है, एक प्रवृत्ति का जो एक प्रवाह है और प्रवृत्ति का जो एक तूफान है, प्रवृत्ति का जो एक अंधापन है, उस अंधापन के साथ बहते हुए अपने शरीर को अगर छोड़ देते हैं तो बहता हुआ तो जाएगा, लेकिन कहाँ जाके ठहरेगा? जीवन रहेगा, जीने लायक बचा रहेगा या नहीं, इसका कोई कुल किनारा नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जब हम इस वास्तव सत्य को जान करके सत्य के साथ हम सदैव जुड़े रहते हैं और अनित्य वस्तु से जब हम अपना दायित्व को निभाते हुए चलते हैं और सत्य के साथ अटूट बंधन में बंधे रहते हैं, तभी हमारी जीवन में ये जो अमूल परिवर्तन, जो मानवीय परिवर्तन, दैवीय परिवर्तन, दो परिवर्तन होते हैं, एक दैवीय परिवर्तन, एक असुरीय परिवर्तन। जब हम उस परम सत्य को जान पर उस सत्य की उपासना करते हुए जीवन को जीते हैं तो हमारे अंदर एक दैवीय परिवर्तन आते हैं। हम एक दैवीय गुण से, ईश्वरीय गुण से भर जाते हैं। लेकिन जब हम सत्य से हट करके हम असत्य को लेकर के जीवन पथ का पथेव बना करके चलते हैं और हमारी
चाल चलन चरित्र सब देवत्व की तरह ना बन के असुरत्व की तरह हो जाते हैं और असुर की तरह हमारा चाल चलन हो जाती है, जिससे हमारी जीवन गति अवरोध हो जाते हैं। जीवन में मृत्यु, दुख, कष्ट, अंधकार, अज्ञानता ये सारे चीज घेर लेती हैं और तभी बचने का और इच्छा नहीं रहती है। निराशा से भर जाते हैं, जीवन संकुचित हो जाते हैं और संकुचित होकर के हम उसी में ही हमारा पतन होता है। लेकिन हम सत्य के साथ रह करके जब हम विस्तार में रह जाते हैं, आनंद में जाते हैं, हमारी जीवन की हर समस्याओं का समाधान होता जाता है। जीवन हम आनंद से आनंदित होते जाते हैं और हमारा जीवन परमानंद से भर जाते हैं और उस आनंद को हम परिवेश में भी उसका विस्तार कर सकते हैं, परिवेश में भी हम बांट सकते हैं। और इस जो प्रेम है, इस प्रेम को बांट करके हर घर घर में ये प्रेम की जो दिया है, प्रेम की जो दीपक है, वो जलाने में हम सक्षम होते हैं। तब हमारा जीवन भी सुंदर होते हैं, हमारा प्रतिवेशियों का जीवन भी सुंदर होता है। इस तरह से एक सुंदर समाज का गठन होता है और एक सुंदर समाज से एक राष्ट्र का, एक संपूर्ण विश्व का ये निर्माण होते हैं। लेकिन इस निर्माण कार्यों को करने के लिए सबसे पहले किसी ना किसी को आगे आकर के इस बागडोर को संभालना पड़ेगा, आगे आकर के इस परम सत्य को जानने के लिए और बताने के लिए अपने आप को उस जखीम में डालना पड़ेगा, उस बलिदान को करना पड़ेगा, उस कुर्बानी करना पड़ेगी। और वो कुर्बानी क्या है? अपनी जो प्रवृत्तियों का जो तृष्णा है, उस तृष्णा के विरोध में खड़े होकर के हमें इस परम सत्य का कार्य करना है। उसमें एक चोट, एक टान, एक खिंचाव, एक कष्ट हमें परेशान कर सकता है, लेकिन परम सत्य के प्रति जब हमारा नजर रहेगा, हम अटल रहेंगे, निडर रहेंगे और हम उन सत्य को जानने के राह पर चलेंगे, तो निश्चय ही हमारा विजय पताका, हमारा प्रेम का पताका वहां गड़ेगा और संपूर्ण विश्व में एक बार प्रभु का वो जो वंदे पुरुषोत्तम की ध्वनि है, उनके साथ साथ सभी भक्त लोगों का एक साथ गूंजेगा, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।